दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली आज की जो घटना है, इसको सुन करके आपका तो दिमाग ही हिल जाएगा और पैर से ज़मीन आपकी खिसक जाएगी। आप भी सोचेंगे कि क्या सर ऐसा भी हो सकता है। यानी जिस घटना का आज हम जिक्र करते हैं, ज़रूर आपके रोंगटे खड़े कर देंगे, ये गारंटी मेरी है। अब ये घटना ये है कि प्रयागराज के बगल कौशाम्बी, हालांकि कौशाम्बी पहले प्रयागराज में ही था, अब जो है कट के दूसरा जिला हो गया है। तो कौशाम्बी अंतर्गत सराय अकील थाना क्षेत्र का जो है यह मामला है। एक भाई जो है अपने बहन से रेप करता है और वह रेप का क्रमशः जो है क्रम जारी रहता है। यानी 6 महीने साल भर तक बराबर तक वह रेप करता रहता है, जब तक बहन जो है 19 वर्षीय बहन प्रेग्नेंट नहीं हो जाती, तब तक वह भाई दरिंदा जो है वह रेप करता है। हालांकि वह भाई, मैं आपको बता दूं कि वह जो है चाचा का लड़का है। अब चाचा का लड़का हो या दादा का लड़का हो, यानी भाई तो भाई होता है। यहाँ तो कई स्टोरीज ऐसे आई हैं, हमने खबर वीडियो में आपको दिखाई है कि अपना सगा भाई भी जो है वह भी अपनी सगी बहन को नहीं छोड़ रहा है। एक खबर हमने अभी आपको इसलिए पहले दिखाई है कि बाप ने अपनी बेटी के साथ रेप कर दिया और वह उसकी माँ को, यानी अपनी पत्नी को जला के मार डाला था। उसकी एवज में वह जेल गया था। जेल से छूट करके जब वो आया था तो वह जो है अपनी नाबालिग बेटी के साथ रेप कर दिया था। यानी बाप अपनी बेटी को नहीं छोड़ा जिसको उसने पैदा किया। तो यहाँ जो है यह भाई अपने 19 वर्षीय बहन के साथ जो है अवैध संबंध में था, यानी उसके साथ रेप करता रहा और रेप करने के बाद वो है वह प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट हो जाती है, इसकी सूचना जो है जब घर वालों को पता चलता है, उसके माँ को पता चलता है, तो उसके माँ के होश उड़ जाते हैं। लेकिन उसकी माँ जो है कोई कार्यवाही करने के बावजूद वह चुप रहती है। यानी वह किसी से जो है जिक्र नहीं करती, इस बात को जो है वह बताती नहीं है। वह शांत जो है इस बात को अपने मन में दबाती है और जैसे जैसे जो है डिलीवरी की यानी डेट आने लगती है, यानी प्रेगनेंसी के जो डेट है, जो डिलीवरी का डेट है, वो जब आने लगती है, वैसे वैसे जब पेट का सूजन उसका लड़की का बढ़ता है, तो माँ जो है गाँव वालों और मोहल्ले वालों और बगल के जो अगल बगल के हैं उनको माँ यह बताती है कि यह जो है पेट में जो है ट्यूमर हो गया है। यानी बेटी को पेट में ट्यूमर हो गया है, इस ट्यूमर का जो है इलाज करवाना जरूरी है। अभी पैसे नहीं है, पैसे की तंगी है, इसलिए जो है बेटी के ट्यूमर का इलाज नहीं करा पा रहे हैं। यानी यह ट्यूमर का बहाना बताकर माँ भी जो है उसको छुपाने की पूरी कोशिश की। लेकिन दोस्तों, एक चीज आप सदैव आप जान लीजिए कि गलत जो है कभी छुपता नहीं है। आप कितना भी कुछ भी छुपाने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन जो सच है वह एक दिन उजागर होके रहेगा और जो गलत है वह जो है कभी भी छुपेगा ही नहीं। यानी सच जो है वह निकल के आएगा और वही हुआ। आखिरकार जो है डेट आ गई और डेट आ गई तो बच्चे की जो है डिलीवरी हुई। यानी जो है डिलीवरी हुई तो जो मासूम पैदा हुआ, उस मासूम को इन लोगों ने, यानी माँ और बेटे, यानी जो भाई था, इन लोगों ने मिल करके और उसको पटक कर उसको मार डाला और मार डालने के बाद फिर ले जा करके यह लोग उसको तालाब में जो है डाल देते हैं, तालाब में बहा देते हैं। अब वहीं से सरायकील की थाने क्षेत्र से एक युवक ने जो है थाने में फोन करके यह बात बताई कि वह जो है सगा भाई, उसका चाचा का लड़का जो है लड़की को रेप कर रहा था। वह जो है प्रेग्नेंट हो गई थी। प्रेग्नेंट के बाद उसकी डिलीवरी हुई। इन लोगों ने बच्चे को मार करके तालाब में जो है ले जा करके फेंक दिए। पुलिस जो है आनन फानन में तालाब में पहुंचती है, बच्चे को जो है निकालती है। निकालने के बाद हालांकि बच्चा जो है वह मर चुका होता है। बच्चे का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद जो है इस दरिंदगी के लिए जो है इन लोगों को गिरफ्तार करने की पुलिस कोशिश करती है। उतने पर भी जो है मां छुपाने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों, जैसा मैं आपको बताया कि सच जो है वह उजागर हो जाएगा और अंत में टूट करके और अंत में जो है कहना पड़ा। यानी लड़की ने खुद यह बताई, सच्चाई बताई कि मेरे साथ जो है मेरा भाई इतने दिन से रेप कर रहा था और मैं प्रेग्नेंट हो गई। अब प्रेग्नेंट हो गई तो उसके बाद जो है मेरा बच्चा के एबार्सन मैं नहीं करवा पाई और एबार्सन के बाद जो है, यानी जब नहीं हुआ तो सामान्य बात है कि डिलीवरी होगी। अब डिलीवरी जब हुई तो उस बच्चे को इन लोगों ने बताया कि हम लोगों ने लोक लाज से, यानी समाज के डर से हम लोगों ने सोचा कि अगर इस बच्चे को क्या बताएंगे, क्या जवाब देंगे। लोगों को हमने ट्यूमर बताया था, लेकिन क्या जवाब देंगे। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब उसके साथ लड़की का साथ रेप हो रहा था, उसके बाद जब लड़की प्रेग्नेंट हुई, उस समय इन लोग अबार्सन या इस तरीके की कोई प्रक्रिया नहीं सोची। लड़की भी अपने भाई से ही अवैध संबंध में फंस गई, यानी उससे ही रेप में थी। वह भी तो अपने घर में यह बात बता सकती थी, लेकिन वह भी अपने घर में यह बात नहीं बताई, तब तक छुपाई। माँ भी जब वह प्रेग्नेंट हो जाती है तो माँ भी उसको ट्यूमर बता करके उस बात छुपाने की कोशिश कर रही थी। यानी अपने ही बच्चे को यह लोग इस तरीके का छुपाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा ये घटना मैंने रीवा के जो है आपके त्योथर थाना अंतर्गत जो है हमने जो है ये घटना आपको दिखाई थी।
हालांकि त्योथर बगल सिरमौर है, सिरमौर थाना की वो घटना थी। उसमें जो है एक जो है भाई है, और वह भाई जो है बीएफ देखता है, ब्लू फिल्म देखता है। ब्लू फिल्म देख करके वो अपनी बहन, नाबालिग बहन है, उसके साथ जो है करने लगता है, यानी उसके साथ अवैध संबंध बनाने की कोशिश करता है। इस पर जो है जब वो जानता है, वो चिल्लाती है हम बता देंगे इस तरीके से, तो उसका गला दबा करके मार डालता है। और इस पर जो है उसकी माँ भी जो है जग जाती है, उसकी माँ भी उसमें शामिल हो जाती है। दोस्तों सुबह वह लोग कहते हैं कि सर्प काटा था, इस तरीके से इसकी मौत हो गई, लेकिन सच्चाई तो छुपती नहीं है। बाद में जो है पता चला कि लड़का जो है वह ब्लू फिल्म देख करके उस लड़की से जो है जबरन कोशिश की, अवैध संबंध रेप करने की कोशिश की। इस पर जो है माँ भी जग गई और लड़की ने कहा हम बता देंगे, इसलिए माँ बेटे दोनों मिल करके उसके बाद अपने बच्ची की जो है हत्या कर दी। तो कुल मिलाकर के जो है यहाँ भी वही कहानी है, यानी जो लड़का था उसको जो है इस इतनी गलत यानी गंदी घटना के बावजूद भी लड़के को इन लोगों ने उसका सपोर्ट किया, और लड़के को जो है जेल भेजने के बजाय जो है माँ भी जो है उसके साथ उसके चक्कर में पड़ गई। लेकिन बहरहाल जो गांव का चौकीदार था, चौकीदार ने सूचना दी, और सरायकील का जो एक चौकीदार था उसने भी यह बात बताई, और अंततः जो है मुकदमा जो है दर्ज हो गया। कुल मिलाकर के आप यह मान के चलिए कि आजकल का जो जमाना है वह बहुत ही खराब है, यानी कोई किसी का है नहीं। अभी आपको मैं एक घटना बता दूं कि एक घटना के ये अभी तत्काल की घटना अभी आई है, जिसमें फूफा जो है वह आता है साले के घर, साले हालांकि उसका नहीं रहते हैं, और उसकी एक नाबालिग जो है 2.5 साल की बच्ची रहती है, उसके साथ रेप करके, और उसके बाद फूफा जो है वो जो है फरार हो जाता है, गायब हो जाता है। अब फूफा के ऊपर जो है मुकदमा हो रहा है। यानी कहने का तात्पर्य इस तरीके की जो रिश्तों में अब इस तरीके की जो मर्यादा रही नहीं गई, और रिश्तों में जिस तरीके से दरिंदगी हो रही है, तो शायद यह है कि दिल दहला देने वाली ये घटनाएं हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के जो मासूम, एक तो जो है वह रेप हुआ, रेप में जो है वो प्रेग्नेंट हुई, प्रेग्नेंट के बाद जैसे पैदा हुआ, डिलीवरी हुई, वैसे उसको मारकर यह लोग जो है बहा देते हैं, फेंक देते हैं, लेकिन पचा नहीं, और अंततः जो है पुलिस केस में आना पड़ा। पुलिस ने जो है दरिंदों को जो है पकड़ करके गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की है। अब आप अगर कुछ इन दरिंदों के बारे में कहना चाहते होंगे तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।